अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी हमेशा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नाज़रीन, पूरी दुनिया वर्दाए हैरत में डूब गई और सबकी नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज़ हो गई, क्योंकि ट्रंप का ये कह देना कि मुज़ाकरात होंगे तो पाकिस्तान में होंगे और अपनी पूरी जो सहाफ़ती टीम है उसको भी ये कह देना कि भाई आप अभी वहीं रहें। लोगों ने एज्यूम करना शुरू कर दिया, चूँकि सदर ट्रंप ने कहा कि 2 दिन में ये मामलात तय हो जाएंगे, मुज़ाकरात हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज सऊदीया के दौरे पे चले गए हैं और उसके बाद वो फिर तुर्किया जाएंगे और फिर वो वापस आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन को 3-4 दिन मज़ीद लग जाएंगे। तो इस सारे सिनेरियो को अगर सम अप किया जाए, देखा जाए, तो ये मुज़ाकरात 20 या 22 के नज़दीक हो जाएंगे। तारीख़ का तो कोई तयन अभी नहीं है, लेकिन ट्रंप का ये कह देना कि सीज़ फायर की जो तारीख़ है वो आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, इसका मतलब ये है कि अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, यानी कोई ना कोई खिचड़ी तो पक रही है। नाज़रीन, इसीलिए तो मैंने अर्ज़ किया था कि 20 और 22 तक, यानी इस महीने की 20 और 22 तारीख तक मुज़ाकरात हो जाएंगे। अमेरिका और ईरान चाहते हैं कि मुज़ाकरात पाकिस्तान में ही हों और कतर ने भी ये कह दिया कि हमें पाकिस्तान की सालसी पे कोई एतराज़ नहीं है। आपने देखा होगा कि अब्बास इराक़ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उन्होंने 2 अहम अरब ममालिक के रहनुमाओं से राब्ते किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बर्फ़ पिघल रही है और बहुत बड़ी डील होने जा रही है। मेरी नज़र से जेडी वैंस का एक बयान गुजरा है जिसमें उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप कोई छोटी बात नहीं करने लगे, वो ईरान के साथ कोई बहुत बड़ा सौदा करने जा रहे हैं और अगर ये डील वाकई कोई बहुत बड़ा सौदा है तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स होगा। नाज़रीन, आपको मैं एक और बात ही बताना चाहता हूँ कि सदर ट्रंप इस डील का क्रेडिट ना तो जेडी वैंस को देंगे और ना ही अपने दामाद को, क्योंकि वो एक अजीब से इंसान है। कभी वो मसीहा बन जाते हैं और कभी वो धमकियां देते हैं, कभी वो अमन के दाई हो जाते हैं, कभी वो अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए अपने आप को नामज़द करवाते हैं, कभी वो कुछ ना कुछ ऐसी बात कर जाते हैं जिससे पूरी दुनिया हैरान हो जाती है कि हुण पता नहीं की होने वाला है। हालात को परखा जाए, ज़राए से रवाबत किए जाएं, तो मुझे नाज़रीन एक मंज़र नज़र आ रहा है। इधर सदर ट्रंप पाकिस्तान उतरेंगे और उधर सदर पेज़ेश्कियान आएंगे, एक बहुत बड़ी डील साइन होगी और मुज़ाकरात हो जाएंगे और जंग बंदी हमेशा के लिए हो जाएगी। अगर अमन के दुश्मन इसराइल यानी नेतन्याहू इसमें को पंगा ना कर दें तो। यहाँ पर यह अमर भी काबिल ज़िक्र है, ईरान का मुतालबा था कि लबनान पर हमले रोके जाएं, तो अमेरिका में ईरान और इसराइल के दरमियान बातचीत हुई और वो हमले रुक गए। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान की बातें भी मानी जा रही हैं और अमेरिका की बातें भी मानी जा रही हैं। नाज़रीन, बात तो बड़ी अहम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आपके इल्म में हो पहले, लेकिन ये अहम बात है नाज़रीन कि हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब क्या हुआ। बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक होटल के अंदर 2 अलग विंग्स बनाए गए थे, एक तरफ ईरानी वफ्द और दूसरे विंग में अमेरिका का वफ्द, और एक मुश्तरका कमरा भी था जिसमें सालिस यानी पाकिस्तान मौजूद था। और पाकिस्तान की मौजूदगी में दोनों फ्रीकैन आपस में बातें कर रहे थे कि यकदम एक शो शुरू हुआ और यानी ईरान की तरफ से ये कहा गया कि ये बात हमने नहीं माननी और अमेरिका उस पर ज़ोर दे रहा था कि नहीं, इस पे होगा, जिस पे दोनों फरीकैन में उलझाव का ख़तरा पैदा हुआ। फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डार साहब को, इसहाक डार साहब को मुदाखलत करना पड़ी और फिर फौरी तौर पे चाय का वक्फा अनाउंस किया गया। वो कहते हैं ना, जेड़े को गल पक जाए उन्होंने ठंडा भी तो करी देना, तो वो ठंडा फिर चाय का वक्फा के साथ हुई। चाय का वक्फा इसलिए भी लेना पड़ा कि जेडी वैंस ने जैसे ही ये कहा कि आपने हर्मुज़ को खुलवा दीजिए और एटमी जो आपकी तनसीबात हैं उनको ख़त्म कर दीजिए, जिस पे अब्बास इराक़ची ज़रा तल्ख हुए और तेज़ आवाज़ में यानी गुस्से वाली आवाज़ में उन्होंने कहा कि आप किस तरह का सवाल कर रहे हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, और अगर मुमकिन है भी तो हम आप पर एतमाद कैसे कर लें।
آپ تو ایسے لوگ ہیں کہ جنیوا میں مذاکرہ چل رہے تھے اور آپ ہم پر بمباری کر رہے تھے۔ پھر وہ ہوا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جے ڈی وینس اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں امریکہ واپس جا رہا ہوں اور یہ کوئی ہماری آخری ملاقات نہیں ہے، ہم جو میڈیا سرکس ہے وہ نہیں لگائیں گے، بلکہ یہ مذاکرات ہمارے جاری ہیں اور ہم بہت جلد دوبارہ ملیں گے۔ یعنی جے ڈی وینس کی بات اس طرح سچ ثابت ہوتی ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان ایک موزوں جگہ ہے کہ میں عنقریب پاکستان آ رہا ہوں، اور انہوں نے اپنی صحافتی ٹیم پہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنی صحافتی ٹیم کو بھی کہہ دیا کہ ابھی آپ وہاں رکیں، اور وہ بات جو جے ڈی وینس کہہ کر گئے تھے وہ سچ ہے کہ یہ مذاکرات دوبارہ ہوں گے، اور ناظرین وہ ہو رہے ہیں۔ ناظرین، آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ پاکستان کو جیسے اللہ پاک نے عزت سے نوازا ہے، مزید نوازتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت سعودی عرب ہیں، اور اس کے بعد وہ قطر ہوں گے اور ترکیہ جائیں گے، اور ان تمام ممالک کو لوپ میں لیتے ہوئے مذاکرات کو آگے بڑھائیں گے۔ اور پاکستان کے اندر یہ سب سے بڑی بات ہے ناظرین کہ صدر ٹرمپ کا آنا اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان بھی موجود ہوں گے، اور یہ پاکستانی ثالثی کے اندر یہ جنگ بندی کا اعلان ہوگا اور پوری دنیا سکون میں آ جائے گی۔ دعا آپ بھی کیجئے گا ناظرین، میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس ڈیل کو کامیاب ہونے میں اپنی برکت عطا فرمائے، اور پاکستان کو جیسے عزت عطا فرمائی ہے ہمیشہ کے لیے سرفراز کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔